क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अगर बार बार टॉस करने पर भी आपका हर बार टेल्स आता जा रहा है तो आपको लगता है कि इतनी बार टेल्स आया है अब तो हेड्स आएगा ही, या आपका लूडो में कई देर से 6 नहीं आया तो आपको लगता है कि अब तो 6 आने के चांसेस ज्यादा हैं, जबकि असल में डाइस की या कॉइन की तो कोई मेमोरी होती ही नहीं है, बल्कि ऐसा आपको इसलिए लगता है क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन माइंड ट्रैप है जिसे गैम्बलर्स फैलेसी भी कहा जाता है। इस गैम्बलर्स फैलेसी के माइंड ट्रैप से लोग कई ऐसे गलत डिसीजंस लेते हैं जो कई बार मुश्किल में डाल देते हैं। ऐसे ही 12 माइंड ट्रैप्स हम आपको बताने वाले हैं जो आपको सही डिसीजंस लेने से रोकते हैं और कई बार आपका बड़ा नुकसान भी करा देते हैं। तो सेकंड माइंड ट्रैप है स्पॉटलाइट इफेक्ट। हम सभी के माइंड में खुद को लेके एक अपनी सेल्फ इमेज होती है और हमें लगता है कि बाकी के लोग भी हमें उसी नजर से देखते होंगे जैसा हम खुद को देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। इसे ही स्पॉटलाइट इफेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नाई ने बाल जरा गलत काट दिए तो आपको लगता होगा कि सब आपके बालों को ही नोटिस कर रहे हैं और मन ही मन आपका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आपके चेहरे पे एक पिंपल आ गया तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आसपास के सभी लोग आपके उस पिंपल को घूर रहे हैं, जबकि रियलिटी ये होती है कि कोई आपको उतना नोटिस नहीं कर रहा होता जितना आप सोच रहे होते हो। सब अपनी अपनी लाइफ में और अपने आप पे ध्यान दे रहे होते हैं, बिल्कुल जैसे आप खुद पर ध्यान दे रहे होते हो। ये सब कुछ बस आपके दिमाग में ही होता है जो इस छोटी सी बात को बड़ा इशू बना रहा होता है। नंबर 3, हेलो इफेक्ट। इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से सुनना। तुम मुझे बहुत पसंद हो पर तुम एक बेवकूफ इंसान हो। दूसरा, वैसे तो तुम एक बेवकूफ इंसान हो पर तुम मुझे बहुत पसंद हो। इन दोनों में से कौन सा वाला सेंटेंस सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है? दूसरा वाला, राइट? दोनों में बात तो सेम कही जा रही है, फिर भी दोनों सुनने में कितने अलग लग रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ हेलो इफेक्ट काम कर रहा है। पहला सेंटेंस नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव लग रहा है सुनने में। तो कभी किसी का दिल दुखाए बिना कोई बात करनी हो तो आप शुरुआत तो नेगेटिव या कड़वे सच से कर सकते हैं, लेकिन खत्म उसे लास्ट में पॉजिटिव नोट पर करो, उसमें पॉजिटिव चीज भी ढूंढते हुए। ये माइंड ट्रैप किसी की भी कम्युनिकेशन स्किल्स या सेल्स स्किल्स को अच्छा बनाता है। नंबर 4, बेडर माइंड ऑफ फिनोमेना। हमारे दिमाग को पैटर्न्स बनाना बहुत पसंद होता है। जब तक हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता होता तो हमारे ब्रेन के आसपास हो रही एक्टिविटीज या बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एक बार हम उस चीज के बारे में जान जाते हैं तो हमें वो चीज हर जगह दिखाई देने लगती है। अगर आपने कोई नया वर्ड सीखा है तो आपको वो वर्ड कई जगह सुनने को मिलेगा या दिखाई देगा। अगर आप बहुत टाइम से एक ब्रांड न्यू कार लेने का सोच रहे हो, आप उसी कार के बारे में रिसर्च कर रहे हो, तो आपको अचानक से सड़क पे आते जाते वो कार आपको बहुत ज्यादा दिखने लग जाएगी। क्या वो सारी कारें अचानक से रोड पे आ गई? नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमेशा से रोड पे थी, बस आप इतना ध्यान नहीं दे रहे थे जितना अब दे रहे हो। नंबर 5, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। जब आपका ब्रेन किसी एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करके देखता है तो उसकी सोच उसके बारे में बदल जाती है। मार्केट में कोई नया गैजेट आता है तो पुराना वाला ऐसे लगने लगता है कि जैसे उसमें कितनी कमियां हैं। जैसे कि अभी एप्पल ने लेटेस्ट आईफोन लॉन्च करा है और अपनी पूरी मार्केटिंग में एप्पल ने कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट का यूज करा, जहां उन्होंने अपने हर फोन को पिछले आईफोन्स के साथ कंपेयर करा कि ये पहले वालों से कितना अच्छा है, जिससे कि हमारे माइंड में आईफोन 14 की वैल्यू कम हो गई और 15 की बढ़ गई। रियलिटी में इन दोनों फोन्स में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जितना एप्पल दिखाने की कोशिश कर रहा है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट का यूज करके। इसी इफेक्ट और माइंड ट्रैप की वजह से लोग अपने पैसे और टाइम दोनों वेस्ट करते हैं। नंबर 6, एंकरिंग इफेक्ट। जब आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो आप नॉर्मल खाने में भी 500,000 रुपए खर्च कर देते हो, और इतना करने के बाद में जब आपसे पानी की बोतल के 40 रुपए मांगे जाते हैं तो वो पैसे पे करने में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि 500,000 के आगे 40 रुपए की इतनी वैल्यू नहीं होती। लेकिन खाने का मेन्यू देखने से पहले अगर आपको पता चलता है कि यहाँ पानी की बोतल 40 रुपए की है तो एंकरिंग इफेक्ट की वजह से आप उस रेस्टोरेंट में जाने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि फिर आपको उस रेस्टोरेंट में हर चीज महंगी लग रही होती है। इस माइंड ट्रैप में आपका ब्रेन किसी एक चीज को एंकर पॉइंट की तरह यूज करके उसी चीज के रेफरेंस से बाकी सभी चीजों को जज करता है और आपका डिसीजन आपके ना चाहते हुए भी नेगेटिवली इफेक्ट होने लगता है। नंबर 7, ज़िगार्निक इफेक्ट। अगर हम आपसे अभी पूछें कि वो कौन सा काम है जिसे आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, जो करना आपको बाकी है, तो आप हमें अपने सारे अनकम्प्लीटेड टास्क्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दोगे। लेकिन वहीं अगर हम आपसे पूछें कि इस वीक आपने क्या क्या काम करे, तो आप अपना सर खुजाने लग जाओगे। आपको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़िगार्निक इफेक्ट की वजह से हमारे माइंड को बस अधूरे काम ही याद रहते हैं, जो पूरे हो जाते हैं उसे हमारा ब्रेन भुला देता है। नंबर 8, अवेलेबिलिटी बायस। अगर आप एक कमरे में बैठे हो, उस कमरे में दीवार का कलर व्हाइट है, लेकिन उस कमरे में मौजूद 10 लोग ये कह रहे हैं कि दीवार का कलर नीला है, तो एक बार तो आप खुद पे डाउट करने लग जाओगे कि कहीं आपकी आंखें तो खराब नहीं हो गई। इसे ही अवेलेबिलिटी बायस कहा जाता है।
जो इन्फॉर्मेशन जितनी ज्यादा होगी आपका ब्रेन उसी अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अच्छे खासे पीसफुल एरिया में रहते हो जहां आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन शाम को आप न्यूज में देखते हो कि आपके एरिया में क्राइम रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। आप जो न्यूज चैनल लगाते हो आपको हर जगह बस एक ही बात सुनाई देती है कि आप खतरे में हो। अब आपका ब्रेन इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा कि सब कह रहे हैं तो सच ही होगा, जबकि आपको भी पता है और हमें भी कि ये न्यूज या सोशल मीडिया कैसे चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाती हैं। नंबर 9, सर्वाइवरशिप बायस। हम कितनों की सक्सेस स्टोरी सुन के इंस्पायर हो जाते हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपनी लाइफ में वो कर दिखाया जिसमें करोड़ों लोग फेल हो गए। उसने करा तो आप भी कर सकते हो। और यही हम सर्वाइवरशिप बायस का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम इन 1% लोगों की सक्सेस से तो इंस्पायर हो गए, लेकिन बाकी के 99% लोगों के फेलियर से हमने क्या सीखा? कुछ नहीं। इसीलिए जब भी किसी की सक्सेस देखो तो उसके साथ वाले के फेलियर पे भी ध्यान दो, ताकि आप चीजों को एक न्यूट्रल वे में देख पाओ। खुद की एबिलिटीज पर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, लेकिन रियलिटी में रहते हुए ही एक्शन लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। नंबर 10, सेल्फ सर्विंग बायस। अगर आप किसी चीज में सक्सेसफुल हो जाते हो तो उसका क्रेडिट आप किसको दोगे? अपनी मेहनत, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी एजुकेशन और अपनी स्किल्स की वजह से आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हो। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हो तो किसकी गलती है? तब तो आपकी किस्मत खराब है, आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं थी, आपके हालात खराब थे, आपको किसी ने सपोर्ट नहीं करा। यही होता है सेल्फ सर्विंग बायस। अच्छा हुआ तो सब आपका, खराब हुआ तो कुछ भी आपका नहीं। इस सेल्फ सर्विंग बायस की वजह से हम अपनी अच्छी क्वालिटीज को अपने सर पे चढ़ा लेते हैं और अपनी खराब बातों को इग्नोर करने लगते हैं। नंबर 11, हाइंडसाइट बायस। एक इवेंट हो जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप उसका आउटकम प्रेडिक्ट कर सकते थे। अगर इंडियन टीम हार जाती है तो आप कहते हो, मैं तो पहले से कह रहा था कि आज इंडिया हारेगी। अगर कोई स्टॉक अचानक से ऊपर चला जाता है तो आप कहते हो, मुझे तो लग ही रहा था कि आज ये ऊपर जाएगा। हालांकि आप इन सभी आउटकम्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक बार हो जाने के बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि आपको तो पहले ही पता था कि क्या होने वाला है। नंबर 12, कंफर्मेशन बायस। हम सभी के अपने अपने अलग अलग बिलीफ्स हैं। कुछ ऐसी बातें जिन्हें हम सच मान बैठे हैं, जिस वजह से हम बस वही बातें सुनना चाहते हैं जो हमारे बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग बनाए। जो भी हमारे बिलीफ्स के खिलाफ होता है वो हमें गलत ही लगता है। इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को वही चीजें सुनना, देखना और पढ़ना पसंद होती हैं जिन पे उनका सॉलिड बिलीफ होता है। अगर कोई उनके इस बिलीफ से अलग लेकिन सच बात भी बोलेगा तो उन लोगों को वो बिल्कुल गलत लगेगा। तभी लोगों को वही लोग पसंद आते हैं जो उनके जैसी बातें करें या जिससे उनके बिलीफ्स मिलते हो, और जिनके बिलीफ उनसे मैच नहीं करते वो लोग उन्हें बेवकूफ या बोरिंग लगते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।